हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहतान सिंह धनगर और आप देख रहे हैं ये कंस किला जो है मथुरा में। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले मथुरा आना पड़ेगा। मथुरा से जन्मभूमि के पास ही यहाँ दोस्तों आपको होली गेट के नाम से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जब इस जगह पर आ जाओगे, होली गेट या जन्मभूमि पर आप जब आ जाओगे तो वहाँ से आपको पूछना पड़ेगा कि विश्राम घाट या स्वामी घाट के लिए जाना है। तो जब वहाँ से आप पूछोगे तो स्वामी घाट या विश्राम घाट पहुँच जाओगे। तो जिधर से जमुना जी आ रही है उधर की तरफ चलते जाना है। तो एंड में आपको ये कंस किला दिख जाएगा। तो दोस्तों कंस किले को बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं। तो और बहुत से जानते भी हैं कंस किले के नाम से इसको। और यहाँ पर 10% या 5% ही लोग आते हैं। जाने कि आप जब यहाँ पर आओगे कंस किला देखने तो यहाँ पर आपको कोई मिलेगा नहीं, और मिल जाए तो एक आध दो व्यक्ति यहाँ पर मिल सकता है जो यहाँ कंस किला देखने आया हो। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मुझे 3-4 लड़के ही मिले थे जो देख कर जा रहे थे इस कंस किले को। तो मैं यहाँ पूछत पहुँचा कंस किले के नाम से। तो दोस्तों जब इसमें घुसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था इसमें, और जैसे कंस को देखकर लोगों को डर लगता था, ऐसे ही हमको यहाँ पर आने के बाद बंदरों कुत्तों से डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ही ज़्यादा थे और कुत्ता भी टोल रहे थे 2-4। तो कुत्ते इतने खतरनाक नहीं थे लेकिन बंदर ज़्यादा ही थे। सो बंदरों से बच कर यहाँ पर हमने वीडियो को शूट किया। तो दोस्तों इस किले के पीछे ही जमुना जी मैया बह रही हैं, और आप देख सकते हैं जो हैं जमुना मैया। और ऊपर से देखोगे इधर साइड में जमुना मैया की तरफ बहुत नीचे लगता है, और इधर की जाओगे तो ढरकाव है, मतलब ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है किला। और इसमें कुछ तो घर भी हैं, इसके साइड में घर भी हैं, तो उसमें लोग भी रहते हैं। लेकिन हमें तो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, और क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तो दोस्तों इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम किसी से बात कर सकें। और दूसरी बात, हेलो दोस्तों, ये है कंस किला, आप देख रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, बंदर है, कुत्ते हैं, बंदर ज़्यादा है यहाँ पे। नीचा ही होता है यार, बहुत नीचा। हलवा कुआ के पास गया था, वाटिया लग रहा है बंदर।
मैं तीला भाग गया। तो दोस्तों ये जाली सी बनी हुई है, इसके अंदर मकान है, यानी कि इसके अंदर रहते हैं लोग। और ये फूटा सा डरा हुआ है और इसकी बहुत बड़ी छत है जी, मतलब इसमें रहते हैं लोग। और पल्ली साइड में खड़े हैं बंदर। पल्ली साइड में कोने सामने सेट कोने बंदर हैं जो आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ऊंचा है मतलब, और यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे सिवाय आठियाँ और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और कुछ लोग मुझे फाटक पे मिले थे जो वहाँ पर कुछ रहते हैं, और कुछ लोग उसके अंदर थे। तो दोस्तों ये कंस किला है, आप देख रहे हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं कितना नीचा है, और ये मतलब पुराना बना हुआ है। यहाँ से जमुना मैया दिखती है खूब, और यहाँ से मकानों को देख सकते हैं आप। नीचे बच्चे झूल रहे हैं, और जब बच्चे झूल रहे थे और वो हमें देख रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे देखो वीडियो बना रहे हैं वो। तो दोस्तों यहाँ से खूब अच्छा दिखता है, मतलब चारों तरफ पूरी हरियाली सी दिखती है। यहाँ से जमुना मैया पूरी दिखती है। तो दोस्तों आप यहाँ आना चाहते हैं तो इधर से साइड से रास्ता है, जमुना के पास से, जमुना के इसके पास से रास्ता है मतलब। और इधर की साइड में विश्राम घाट है और स्वामी घाट है मतलब, और उसके सारे आप आ सकते हैं। और यहाँ पर ये बड़ा पेड़ है, और यहाँ पर नीचे झूला भी लगे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने सट जे मंदिर है बहुत बड़ा। ये बहुत ऊंचाई पर मंदिर है, इसकी हम वीडियो बना चुके हैं, और आप देख सकते हो उस मंदिर की वीडियो। और हम यहाँ गए थे और हमें बाबा ने प्रसाद भी दिया था। तो दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कंस किला चारों तरफ से ये इसी तरह बना हुआ है, जाने कि कच्चा बना हुआ है। और यहाँ पर कोई वैसे सफाई भी नहीं है ज़्यादा, और ये कौआ पुज रहे हैं इसके ऊपर। और दोस्तों ये बहुत ऊंचाई पर है, आप ऊपर से नीचे देखोगे तो बहुत ही नीचा है जी। यहाँ से आप देखोगे तो डर सा भी लगेगा। और जब हम देख रहे थे यहाँ से तो बंदर बहुत दिखाई दे रहे थे नीचे, और जिन्हें देखकर बहुत ही डर लग रहा था। तो दोस्तों यहाँ से घर दिख रहे हैं खूब, और ये पेड़ से उपज रहे हैं जगह जगह। पीपल है उधर की साइड में, इसका दरवाजा है।
उधर की साइड से आना पड़ता है। और आप चाहे तो मार्केट में निकल जाएंगे इसी दरवाजे से, या आप चाहे तो नीचे भी आ सकते हैं। इसका एक ही दरवाज़ा है, वो उसी से आना पड़ता है। तो दोस्तों ये कच्ची मिट्टी है, इस तरह यहाँ डली हुई है कच्ची मिट्टी, और आप देख रहे हैं। और उसके साइड में है ऊंची ऊंची ये दीवार। और हेलो दोस्तों, बंदर होते हैं यहाँ, बंदरों से बहुत डर लग रहा है। और बंदर बहुत ख़तरनाक होता है। और तुम देख रहे हो ये कंस किला बताते हैं इसी को। कंस जो राजा था, मतलब वो इस तरह रहता था। मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ रहता होगा। यहाँ देखो सब रहा तो कच्चा पक्का डरा, कच्चा डरा है। और ना यार में कोई महल ना फैल ना कुछ भी। वो कंस ऐसे में रहता था? मुझे तो नहीं लगता कि कंस इसमें रहता था। कंस जो राजा था, मथुरा का राजा था, तो वो इसी में रहता था। यहाँ पर ना कोई घर ना कोई मकान सा कुछ भी नहीं है। और ये खंडर डरा है मतलब। और इसी को कहते हैं लोग कंस महल। मतलब जो राजा ऊपर ऐसी जगह पर रहता था, मतलब ना कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब ना कोई महल ना फैल ना कुछ भी। और सिंपल जगह डरी है, मतलब नीचे तक कच्ची है, नीचे तक कच्ची डरी है। तो दोस्तों इसी को कंस महल बताया गया। और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, तो ये रास्ता है इसका, यही गेट है, इसी से आना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर आना पड़ेगा। ये पीपल का पेड़ मिलेगा आपको सामने सट्टी। और अब हम बाहर निकल आए हैं, क्योंकि बंदर होते, वो देखो बंदर आ रहा है पीछे। और बंदरों से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर प्रवेश करें तो एक डंडा रखें या ईंट फीट रखें हाथ में, जिससे कि आपको बंदर ना खा सके। और मेरे पीछे पीछे बंदर से आ रहा था, मैं जल्दी से भाग आया यहाँ पर। लेकिन ऐसे नहीं था कि मैं तो खाने आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये सामने शट गैल है, इस गैल से मैं ऊपर से नीचे आया था। और ऊंचाई ढरकाई थी, ढरकाई से नीचे चला आया था मैं। और ये है जमुना मैया। और अब चलते हैं इसके आगे। और
जाने कि उसके किला का गेट सा है, मतलब जो दिखाई देता है किले के वहाँ की तरह से, वो इधर की साइड में है जमुना जी की तरफ। और द्वार पर उसके कुछ नहीं है, मतलब इसी पिछली साइड से ही वो किला से दिखता है। मतलब आप दिखाएंगे ये चल रही है यहाँ पर नाव, और ये मशीन वाली नाव है जाने की, हाथ से नहीं चलाई जाती है, मशीन से चलती है। और आप यहाँ पर आकर नाव का आनंद ले सकते हैं, नाव में घूम सकते हैं, इधर की साइड और पल्ली साइड जा सकते हैं। और ये लोग 20 रुपये लेते हैं, मतलब दोनों साइड के। तो दोस्तों इधर की साइड से ही ये किला सा दिखता है, मतलब। और ऊपर ऊंचाई पर दरवाजा है उसको, और कुछ नहीं, पल्ले से नहीं दिखता। इधर की साइड से ये किला सा दिखता है, मतलब। और दोस्तों हम इस तरफ है जमुना जी की तरफ, और ये जमुना जी भी ये चल रही है। और ये है मतलब हमारे पीछे जो किला है, और इसी को कंस किला कहते हैं। और कुछ नहीं है, मतलब बहुत से लोग तो मना करते हैं किले को मत देखने जाओ, कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों यह है जमुना मैया, और यहाँ पर आकर गर्मी के टाइम पर आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी हवन फवन यदि कराना वो कर सकते हैं आप। यहाँ पर लोग पुजारी भी मिल जाते हैं। और ये घंटा लग रहा है हर जगह। तो दोस्तों मैं इधर की साइड आया तो मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि वीडियो ना बनाए, खूब वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर जमुना मैया के किनारे बहुत ही पेड़ लग रहे हैं, जो गर्मी के टाइम पर बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आनंद से बैठ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूला भी है, झूल सकते हैं। और बहुत झूले लग रहे हैं यहाँ पर। और ये जमुना मैया का यहाँ पर घंटा लगा हुआ है। और ये सब कंस किले के पास में ही है, बिल्कुल सामने साथ।
हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम बैठ गए हैं। बैठने की जगह है ये। यहाँ बहुत पेड़ लग रहे हैं। नल की व्यवस्था जाती है, पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग हमें काम करते हुए मिले और जो बहुत ही अच्छे बोल रहे थे, सभ्यता से बोल रहे थे, मतलब किसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग अच्छी तरह से बोलते हैं। तो दोस्तों, और हमने यहाँ पर मतलब बहुत ही पेड़ लगे हुए हैं। और जब यहाँ पर हम भीतर घुस रहे थे तो यहाँ पर हमने पूछी कि निकलने का रास्ता किधर है, तो उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि यहाँ से निकल जाइए। तो यहाँ के लोग हमें अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, जो सभ्यता से बोल रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत पेड़ लग रहे हैं और बैठने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, जाके बहुत पेड़ है, सीरक बहुत है, मतलब यहाँ पर दोपहर के टाइम में बैठा जा सकता है। बहुत ही पेड़ लग रहे हैं यहाँ जमुना किनारे। बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की संख्या है और पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर पानी वानी सब दिया जा रहा है और अच्छी देख रेख की जा रही है। अच्छी व्यवस्था है यहाँ बैठने के लिए, घूमने के लिए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो है नल बहुत लग रहे हैं और देखते हैं पानी कैसा है यहाँ। नल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जमुना जी का पानी है बिल्कुल। अब किससे आ रहा है ये पता नहीं है। जमुना जी का है वैसे तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जमुना जी ही है ये, लेकिन आगे से ये बंद है। आगे से यानी कि रुकावट है, इसमें आगे पानी नहीं जा रहा है। यहाँ तक ये मतलब आगे इसके कंस किला है मतलब, और यहाँ से ये बंद है मतलब। और जमुना जी इधर की साइड में जा रही है, बह रही है इधर की साइड में। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा कि यहाँ पर पेड़ों की व्यवस्था की गई है और उतने पेड़ लगाए गए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो एक तो हरियाली देते हैं और शुद्ध हवा देते हैं। और जो पर्यटक घूमने आते हैं, जो लोग घूमने आते हैं वहाँ यहाँ पर उनके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है जी। यहाँ पर आराम से गर्मी बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ये सामने सट्टी कंस किला है, आप देख रहे हैं। ये है सामने से कंस किला और इसकी ऊंचाई बहुत है मतलब।
दोस्तों यहाँ पर यह है घंटा घर, यानी घंटा टंग रहे हैं दो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा भी सकते हैं, लेकिन इसी बात का ध्यान रखें कि बंदर बहुत हैं, आपके कपड़ों को उठा कर ले जा सकते हैं, इसलिए हमेशा कपड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी नहाएं। और जेब कतरों से सावधानी ही रहें। और दोस्तों ये है टीला सा, और इस टीले पर ये कंस किला बना हुआ है, सामने सब ठीक कंस किला है। तो दोस्तों इधर की साइड से ही आपको जो किले की तरह दिखाई देगा, और किधर की तरफ से नहीं दिखाई देगा कि ये किला है। इधर की साइड से ही किला ऐसा दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए, जो इन पर आकर बच्चे झूल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, और जितना चाहें झूल सकते हैं। कई झूले लगे हैं यहाँ जगह, और ये शौचालय भी है, तो यहाँ पर गर्मी में आनंद ले सकते हैं। और ये कंस किला आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों ये बहुत नाव बनी हुई आते हैं, पल्ली साइड पर भी बहुत नाव है, और ये चलती हैं सब नावें, जब सवारी होती है खूब चलती हैं ये नावें। और इसको स्वामी घाट के नाम से जाना जाता है, मतलब स्वामी घाट है, इससे आगे एक विश्राम घाट है। तो दोस्तों आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के नाव में आप घूम सकते हैं, और आने जाने का मतलब 20 रुपया है। इधर से पल्ली लंग साइड में ले जाएंगे, पल्ली लंग से इधर ले आएंगे, और 20 रुपये लेते हैं। और हो सके आपसे ज़्यादा ही पैसे मांग सकते हैं, तो इस बात का ध्यान ही रखें कि 20 रुपये लगते हैं इधर से उधर जाने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये लोग पैसे ज़्यादा भी मांग लेते हैं, तो अपने हिसाब से ही मतलब वो करना। ये लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, जो पंडित के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये इसको कहते हैं स्वामी घाट का गेट है जी। और दोस्तों यही इसी घाट के सामने ही ये दुकान है, मतलब मंगोड़ी की।
और इसी पर हमने कुछ मंगोड़े खाए थे और ये ब्रेड सिखाई थी। मंगोड़े 20 रुपये के 100 ग्राम दिए थे और 10 रुपये की ब्रेड 12 रुपये का ये